अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ ज़ियाउल वहाब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की आउटलाइन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओवरव्यू बताया था। इसमें थोड़ी-सी डिटेल में हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हमने डिटेल में क्या-क्या चीज़ें सीखनी है और स्टेप वाइज़ हमने उसमें क्या-क्या करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलें हम बगैर वक्त ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग असल में ये होती है कि अगर आपने कोई भी चीज़ है, आप इन्हें सेल करनी है उसको, आपकी सर्विस भी हो सकती है या आपकी प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो, तो आप उसको दूसरों को सेल कैसे करेंगे या दूसरों को दिखाएँगे कैसे या उनको अपनी चीज़ें मनवाएँगे कैसे, इसको हम क्या कहते होते हैं मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग आपकी ऐसे होती है कि आप ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए से या मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को ज़ाहिर करते हैं या दिखाते हैं लोगों को, ताकि उनमें अवेयरनेस उसके बारे में पैदा हो और वो इसको परचेज़ कर सकें। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के दौर में या आजकल से जो पहले का दौर था उसमें मार्केटिंग होती थी बिलबोर्ड्स के ज़रिए से, पम्फलेट्स के ज़रिए से या इसी तरह कोई बोर्ड वगैरह लगा के इस तरह की होती थी और या लोगों को जाके बताते थे, इस तरह होती थी। लेकिन आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग है इसके ज़रिए ये है कि लोग सारे जो है ना ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं और जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेस हैं, कारोबार हैं, वो ऑनलाइन ही अपनी मार्केटिंग करवाते हैं। तो इस तरह जो ट्रेडिशनल जो रिवायत थी या रिवायती जो मार्केटिंग थी वो पहले थी लेकिन ख़त्म हो गई। अब जो है ना लोग डिजिटल हो गए हैं और कारोबार भी डिजिटल हो गए हैं। इस वजह से लोगों तक बात बहुत जल्दी पहुंचती है और एक अच्छे तरीके से पहुंच जाती है। लोग उससे मुतमईन होते हैं और उनमें लेने का और सर्विस लेने का जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन टू यूज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कब यूज़ करनी चाहिए? इसके लिए ये है कि आप अगर कोई कारोबार करते हैं या किसी भी बंदे का आपका कारोबार है या बिज़नेस की मार्केटिंग करवाना चाहता है, पहले तो उसके लिए ये होता है कि वो उसके बारे में पहले अवेयरनेस पैदा करे। अपने कारोबार में सिर्फ ये बताए कि ये कारोबार है, क्या करता है, इस तरह की। बाद में सर्विस उसकी जो है वो या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल करनी है तो उसके लिए अलग से फिर कैंपेन वगैरह चलाई जाती है। विजिबिलिटी बाय डिजिटल मार्केटिंग ऑफ ब्रांड। उसके बाद ये है कि आप ब्रांड जो भी हो उसका उसकी विजिबिलिटी दिखाएं, अवेयरनेस। सबसे पहले आपने 5-6 माह के लिए अवेयरनेस दिखानी है। अवेयरनेस मतलब आपने लोगों के अंदर अपना कारोबार से दिखाना है कि है क्या, ये कारोबार कौन सा है, मतलब लोगों की नज़र में आपका नाम बन जाए। तो उसके लिए आपको विजिबिलिटी लाजमी है। व्हाट इज़ विजिबिलिटी? विजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया है कि लोगों के अंदर आपके कारोबार के बारे में रुझान बन जाए, सारे जानते हों, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बाहर के मुल्क हैं, जो भी हों, मतलब उनको पता चले कि ये एक बिज़नेस है और ये बंदा जो है काम करता है इस तरह। कंटेंट मार्केटिंग जो जो कोर्स है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, इसमें स्टेप वाइज जैसे मैंने आपको बताया है कि हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने उसमें कंटेंट मार्केटिंग सीखनी है। कंटेंट मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें आप कुछ लिखते हैं, वो चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो। इंग्लिश कंट्रीज़ में मतलब इंग्लिश में लिखेंगे, फिर अगर उर्दू कोई मुल्क है जैसे पाकिस्तान है तो उसमें आप उर्दू में ही ज़्यादा लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोनों तरह का मतलब कंटेंट जो है वो आपने लिखना है। कंटेंट में आप जो मार्केटिंग करते हो उसमें ये है कि किसी भी मवाद की तशहीर करनी है आपने, किसी भी चीज़ की, या कोई भी आपको कोई चीज़ देता है या कोई चीज़ कहता है कि हमारा ये कारोबार है या हमारे ये जो हाउसिंग स्कीम है, हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में कुछ लाइनें लिख के ना इसकी मार्केटिंग करें तो वो कंटेंट हो जाएगा। इस तरह कंटेंट की और भी किस्में हो सकती हैं आपकी, जैसे आप कोई राइटिंग के लिए किसी के लिए आप लिख के देते हो या कोई आर्टिकल लिख के दे देते हो या किसी अखबार वगैरह में या न्यूज़पेपर जिस तरह है या मैगज़ीन है उसमें किसी भी चीज़ में आप लिख के देते हो तो वो भी एक कंटेंट की किस्म होती है। व्हाट इज़ कंटेंट? कंटेंट जैसे मैंने आपको बताया है कि दो किस्म के होते हैं, इंग्लिश और उर्दू।
व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग ये भी आपको बता दिया। हाउ टू क्रिएट कंटेंट, इसके लिए आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में कि आपने जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं, ये क्या चीज़ें जो है ना उसमें आपने नहीं लिखनी, क्या चीज़ें जो है ना ज़्यादा देखनी है उसमें लिखनी है, और किन अल्फाज का इस्तेमाल करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे इख्तिताम करना है, दरमियान में क्या चीज़ लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। टाइप्स ऑफ कंटेंट, रिटन कंटेंट होता है आपके पास, रिटन में फिर आपके पास दो कंटेंट आ जाते हैं, एक उर्दू कंटेंट और दूसरा इंग्लिश। दूसरा इमेज कंटेंट होता है, इमेज के ज़रिए से आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक स्लाइड बना के बैठा हूँ, तो ये क्या है, ये भी एक इमेज है, इमेज की कंटेंट बना हुआ है। तो इस तरह मतलब कोई भी चीज़ आपने किसी को डिस्प्ले करनी है, ऑनलाइन दिखानी है डिजिटली, तो आप उसको इमेज की शक्ल में भी अपना कंटेंट जो है वो दिखा सकते हैं। इस तरह वीडियो कंटेंट है, वीडियो के ज़रिए आप वीडियो बना के अपना कंटेंट दूसरों को दिखा सकते हैं। हाउ टू यूज़ कंटेंट, कंटेंट के आपने इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर करना है और किस तरह करना है, किस वक्त करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी। कैनवा ग्राफिक्स, इसके बाद हम चलेंगे कैनवा ग्राफिक्स की तरह। कैनवा एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। व्हाट इज़ कैनवा, कैनवा जो है आप इसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, अपनी पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी चेंज कर सकते हैं आप उसमें। यूट्यूब के लिए भी, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जिसके लिए भी आप पोस्ट बनाना चाहें या जो भी ग्राफिक्स आप यूज़ करना चाहें, इसमें हज़ारों किस्म के फॉर्मेट पहले से बने पड़े होते हैं, आप उसमें अपने हिसाब से चेंजिंग वगैरह करके आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। साइन अप इसमें कैसे करना है, लॉग इन तरीकाकार क्या है, फ्री अकाउंट वर्सेस प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, बिजनेस बेसिक सेटिंग उसकी क्या होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। इस तरह कैनवा ग्राफिक्स में हमने सीखना है डैशबोर्ड ओवरव्यू, उसका टेम्पलेट्स उसमें कौन कौन से होती हैं, एलिमेंट्स प्रोजेक्ट्स का क्या काम होता है उसमें, ब्रांड किट क्या क्या है, कंटेंट प्लानर, एप्स एंड मॉकअप्स, कस्टम डिज़ाइन वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उसमें हमने सीखनी है बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये आपकी जो मार्केटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो यही है कैनवा। इसी के ज़रिए ही आपने ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी है, ग्राफिक्स बनानी है और अच्छा कंटेंट बनाना है, इसको हम कहते हैं इमेज कंटेंट। तो ये आप उसमें बना के दिखाएंगे, इसमें वीडियो या एनिमेशन वगैरह वो भी आप बना सकते हैं। कैनवा शॉर्टकट्स, इसमें हमने पढ़ना है कैनवा के अंदर कौन कौन से शॉर्टकट्स इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या उनका इस्तेमाल है या हैं कौन कौन से, ये सारा हमने उसमें देखना है। इसी तरह हाउ टू यूज़ फॉन्ट्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस, कलर्स को किस तरह हमें इस्तेमाल करना है, कौन कौन से कलर इस्तेमाल करने हैं, कौन से कलर बेस्ट हैं, कौन से हमने यूज़ नहीं करने हैं। इस तरह इसको भी आपको इसमें कोर्स में सिखाया जाएगा। हाउ टू क्रिएट पोस्ट कवर, इस तरह आपने कोई पोस्ट बनानी है फेसबुक के लिए तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। इस तरह फेसबुक का कवर है या किसी भी आपका प्लेटफॉर्म का कवर पेज बनाना है तो उसके लिए आपका साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी सेटिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारा आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इस तरह फ़ोटो प्रोफाइल थंबनेल बनाना है आपने इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, लिंक्डइन के लिए, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब सोशल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब के लिए आपने प्रोफाइल फ़ोटो बनाना है, प्रोफाइल की थंबनेल बनाना है, इस तरह का फ़ोटो बनाना है। कैनवा यूसेज है, कैनवा को आपने जो जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और इसका अपनी एप्लीकेशन भी है जिसको आप यूज़ करके इसके कंटेंट तैयार करके आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं एनिमेटेड शॉर्ट वीडियोस, रील्स वगैरह फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए। लोगो भी इससे आप बना सकते हैं। इस तरह वेबसाइट जो है आप इसके ज़रिए से अपनी पोर्टफोलियो वगैरह जिस तरह होता है वो भी आप इसके ज़रिए से बना सकते हैं। कंटेंट कैलेंडर जो है वो भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। आगे हमारे पास जब से कैनवा की हमारी क्लासेस ख़त्म होंगी तो कैनवा के बाद हमने पढ़ना है फेसबुक की मार्केटिंग, मतलब फेसबुक के ऊपर हमने कैसे मार्केटिंग करनी है, वो तरीक़ाकार क्या होगा, उसमें क्या क्या स्टेप हमने इस्तेमाल करने हैं। उसमें हमने पर्सनल एड्स मैनेजर इस्तेमाल करना है, बिजनेस एड्स मैनेजर इस्तेमाल करना है, डिफरेंस बिटवीन मेटा बिजनेस एड्स मैनेजर एंड मेटा एड्स ऐप, मतलब आपने डेस्कटॉप के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लैपटॉप के ऊपर, और दूसरा आप मोबाइल ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमने उसके ऊपर ऐड रन कैसे करना है, उसमें किन किन की चीज़ों का या ऑडियंस का क्या ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें हम फेसबुक मार्केटिंग में सीखेंगे। इस तरह फेसबुक मार्केटिंग के अंदर हमने बिट कैप वगैरह, कैप कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ CTR, CPC, ये सारी चीज़ें, कॉस्ट पर क्लिक वगैरह,
ये चीज़ें हमने किस में फेसबुक मार्केटिंग के कोर्स में हमने सीखनी है, इस टॉपिक में हमने सीखनी है। और ये टर्म्स और भी आपके सामने हैं, व्हाट इज़ ROI, QRR, ERR, CRR, ये सारी टर्म्स हैं आपको बताई जाएंगी इसमें। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट इज़ इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हाउ टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट, आपने उसमें अकाउंट अपना क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर फिर स्विच टू बिजनेस अकाउंट में आपने कैसे करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, फिर अपने अकाउंट को ग्रोथ कैसे करवाना है, क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, आपने कैसा कंटेंट अच्छा बनाना है ताकि लोग ग्रो हो आपका कंटेंट, इस तरह हैशटैग्स का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग में सिखाई जाएंगी। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में इसके अलावा आपको पोस्ट बनाना, पोस्ट के एल्गोरिथम क्या होता है, स्टोरीज कैसे आप अपलोड करते हैं बनाते हैं, इसी तरह लाइव एक्सप्लेन कैसे करते हैं अपने आप को, बूस्ट पोस्ट कैसे करना है, एड्स वगैरह, ये भी आपको इसमें सिखाई जाएगी। लिंक्डइन मार्केटिंग में, व्हाट इज़ लिंक्डइन मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब लिंक्डइन के ऊपर आपने कैसे करनी है, अपने आप को कैसे प्रमोट करना है और अपने आप को कैसे वहाँ पर मनवाना है आपने, तो उसमें प्रोफाइल आपने कैसे बनानी है, इसी तरह बैकग्राउंड इमेज आपने किस तरह का लगाना है, आर्टिकल आपने अगर कोई लिखना है तो वो भी उसमें किस तरह की लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन मार्केटिंग में सिखाई जाएंगी और इसमें एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है ये भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। मेन क्योंकि हमारा जो काम होगा वो एडवर्टाइजमेंट होगी और वो भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी। तो हर एक में पहले हम उसमें सीखेंगे कि हमने उसमें प्रोफाइल कैसे बनानी है, फिर अपने आप उसमें ग्रो कैसे करना है, उसके बाद फिर हम उसको ऐड वगैरह उसमें कैसे रन करने हैं या उसका क्या तरीकाकार होगा। पिंटरेस्ट भी एक सॉफ्टवेयर भी है, इसकी वेबसाइट भी है, आप इसके ज़रिए से भी अपने मवाद को या अपनी सर्विसेज को प्रोडक्ट को जो है ना आप मार्केट कर सकते हैं। उसमें आप ऐड कैसे रन कर सकते हैं, उसी में डिज़ाइनिंग कैसे आप बना सकते हैं या उसमें ऐड ग्रुप कैसे बना सकते हैं, कैंपेन कैसे उसमें चला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पिंटरेस्ट वाले लेक्चर में सिखाई जाएंगी। ये लेक्चर आपको बाद में एक एक करके हर एक टॉपिक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कैनवा के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर, पिंटरेस्ट, हर एक के ऊपर अलग अलग से लेक्चर मिलेंगे। ट्विटर मार्केटिंग, ट्विटर के अंदर आपने कैसे मार्केटिंग करनी है, अपना अकाउंट कैसे बनाना है, उसको फिर सेट कैसे करना है, हैशटैग्स का इस्तेमाल कैसे करना है, फॉलोअर्स अपने कैसे बढ़ाने हैं, ट्वीट है उसको रीट्वीट कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, इस तरह फिर उसमें सेट कैंपेन कैसे करनी है। हाँ जी, इसमें हम यूट्यूब मार्केटिंग में हमने सीखना है कि यूट्यूब के अंदर हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, इस तरह अपना चैनल कैसे बनाना है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है, चैनल नेम सिलेक्ट कैसे करना है, कौन सा चैनल जो ज़्यादा ग्रो करता है वो कौन से कैसे सिलेक्ट करना है, चैनल की नीश, चैनल बैनर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब की मार्केटिंग में सिखाई जाएंगी। इसी तरह इसकी सेटिंग, कंटेंट कैसे इसमें लिखना है या वीडियोस को एडिट कैसे करना है, ये भी आपको पब्लिश करने के लिए भी सिखाया जाएगा। प्लेलिस्ट कैसे बनानी है आपने, इस तरह फिर इसमें जो हम SEO करते हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए वो कैसे हमने करनी है, हैशटैग्स का इस्तेमाल क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें यूट्यूब मार्केटिंग में सिखाई जाएंगी। ईमेल मार्केटिंग में, ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, ईमेल के ज़रिए से हमने मार्केटिंग करनी कैसे है, इसमें हमने सब्सक्राइबर कैसे आपके बढ़ाने हैं, साइन अप वगैरह, साइन इन, और लीड कैप्चर कैसे करनी है, इस तरह लीड मैग्नेट इस्तेमाल करना है, फ्री लीड मैग्नेट है, सेटअप ऑटोमेशन, ऑडियंस, ईमेल राइटिंग, प्रोडक्ट सर्विस पेज ईमेल, प्रोडक्ट लॉन्च ईमेल, न्यूज़लेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने किस तरह बनानी है, कैसे आपने इनकी मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको ईमेल मार्केटिंग के लेक्चर में सिखाई जाएंगी। वेबसाइट क्रिएशन है, ये बहुत ही अहम और बड़ा जो है ना टॉपिक है आपके लिए। वेबसाइट जिसमें आप बना सकते हैं, आप अपने लिए बना सकते हैं, दूसरे आपके क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, और वर्डप्रेस जो अब सॉफ्टवेयर है वो आपको इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, इस तरह उसको इंस्टॉल कैसे करना है, फिर थीम आपने के वेबसाइट के लिए कैसे सेलेक्ट करना है, उसमें टाइटल वगैरह लोगो कैसे, उसके हेडर फुटर कैसे बनाना है आपने, और उसमें पेजेस कैसे बनाने हैं, होम पेज की सेटिंग क्या करनी है, उसमें अगर पोस्ट वगैरह बाद में हमने करनी है तो वो पोस्ट कैसे करेंगे, इस तरह ब्लॉग राइटिंग है तो ब्लॉग आपने कैसे बनाना है, उसमें पोस्ट कैसे करनी है, इस तरह मेन्यू ऊपर जो आपका होता है वेबसाइट के ऊपर तो वो आपने कैसे क्रिएट करना है, अपना बैकअप उसमें कैसे है, सिक्योरिटी उसकी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट क्रिएशन में सिखाई जाएंगी। वेबसाइट क्रिएशन में आपको इम्पोर्टेंट प्लगइन्स जो होते हैं जो कि अहम होते हैं उसमें वो सिखाए जाएंगे आपको। होम पेज डिज़ाइन कैसे करनी है, कैसा अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपने बनाना है,
ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। इसी तरह साइड बार अगर लगाना है तो वो प्रोडक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, थैंक यू पेज है, फुटर एंड हेडर, प्राइवेसी पॉलिसी, एनालाइज कैंपेन वगैरह। तो कैंपेन आपने उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर चलानी है तो वो किस तरह चलानी है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जैसे कोई लोग गूगल के ऊपर या कोई भी इंजन ब्राउज़र वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो हम प्रमोट करना चाहें चीज़ को वो सबसे पहले या ऊपर कैसे आएगी, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें कीवर्ड रिसर्च हमने लिखना होता है, कीवर्ड को कैसे इस्तेमाल करें ताकि वो हमारे ऊपर हमारी चीज़ शो हो। कंटेंट क्रिएशन, एक्सप्लेनेशन, इस तरह SEO टाइटल, टैग, पेज टाइटल वगैरह ये कैसे लगाने हैं। गूगल एड्स के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें आपने सीखना है कि गूगल एड्स को बनाना कैसे है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर उसी तरह उसमें कैंपेन कैसे हम चलाएंगे, सर्च उसमें कैसे करनी है, ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है, टाइप्स ऑफ ऑडियंस क्या होनी चाहिए, टारगेट बजटिंग बीटिंग कैसे करनी है, ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजी, मैनुअल, कॉस्ट पर क्लिक, एड्स टूल वगैरह, ये उसमें सारी चीज़ें आपको गूगल एड्स में सिखाई जाएंगी। इस तरह इसके अलावा आप इसमें लीड फ्रॉम एक्सटेंशन, लीड कैसे इसमें जनरेट करते हैं, इसमें एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, और ऐड ग्रुप जो है वो कैसे बनाना है। इसी तरह आपने इसमें टैक्स वगैरह की जो सेटिंग होती है या पेमेंट सेटिंग होती है वो कैसे करनी है, बिलिंग कैसे करनी है। गूगल एड्स के अंदर आपने डैशबोर्ड देखना है, कीवर्ड रिसर्च से ज़्यादा यूज़ करने हैं वो कैसे करने हैं, कौन कौन से हैं कीवर्ड मैच टाइप्स, नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं, मतलब क्या कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करने और कौन से ऐसे हैं जो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं जिनको आप ऊपर ला सकते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, सेटअप गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना है आपने। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसमें कोड और अदर प्लेटफॉर्म के लिए डेमो अकाउंट कैसे बनाना है, ट्रैफिक लोकेशन कैसे लानी है, सोर्सेज एंड चैनल्स क्या होंगे, ट्रैक लीड्स के कैसे हम करते हैं। ये असल में होता है आप जो भी एड्स वगैरह चलाते हैं उसको आप ट्रैक कैसे करते हैं, मतलब आप उसमें देखते हैं, एनालिसिस करने हैं कि किस तरह की मैंने कैंपेन चलाई और उसमें क्या क्या चीज़ें मेरी जो है ना वो सही हैं और क्या क्या चीज़ें जो है ना मैंने सही सिलेक्ट नहीं की। तो इसमें एनालिसिस आप कर सकते हैं अपने एड्स वगैरह और कैंपेन्स का। इसी तरह आपने सेल्स जो जनरेट की हुई होती है कैंपेन सेल्स के लिए तो वो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, उसके सारे सेगमेंट्स वगैरह वो आप देख सकते हैं इसमें। फ्रीलांसिंग फिर आखिर में, जैसे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जब सिखा दी जाएंगी तो आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग के सारा कुछ बन सकते हैं या सिखा सकते हैं, या आप किसी की प्रमोशन करवा सकते हैं, बिजनेस के लिए आप ऐड चला सकते हैं, कैंपेन वगैरह चला सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल क्रिएटर बन जाएंगे उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी कि फाइवर के ऊपर आपने कैसे अपनी गिग बनानी है और उसमें अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें रैंक कैसे करना है और उसके ऊपर अपने आप को ग्रो कैसे करना है और आगे आपने ऑर्डर कैसे लेने हैं, क्लाइंट कैसे हंट करने हैं। इस तरह इसके अलावा अपवर्क है, अपवर्क के ऊपर भी आपको सिखाया जाएगा कि आपने इसमें प्रोफाइल और अपने आप को पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इसमें स्किल एक्सपर्टाइज वगैरह जो है ना वो आपने कैसे लिखनी है और उसमें प्रपोजल कैसे किसी को भेजनी है, उसमें कवर लेटर कैसे लिखना है, इसका जो सारा तरीकाकार होगा वो आपको अपवर्क में बताया जाएगा। अच्छा जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि वाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डीजी एक्सेल जो मार्केटिंग हमारा जो इदारा है इसमें आप क्यों शुरू करें या क्यों इसमें से कोर्स करें। इसमें क्योंकि आपको पोर्टफोलियो क्रिएशन आपसे खुद से पोर्टफोलियो बनवाई जाएगी। ड्यूरिंग दिस अमेजिंग ट्रेनिंग यू विल बी टॉट हाउ टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो। इस तरह आपको प्रैक्टिकल टास्क डेली बेस के ऊपर मिला करेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगी और फिर वो चेक होंगी, फिर उसमें कोई मसला आता है तो वो आपको उसमें गाइड किया जाएगा, वो आपके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करवाए जाएंगे और जो टास्क असाइन होगा वो चेक होगा आपका। इस तरह आपको व्हाट वी नीड योर फोकस एंड योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। अगर हम जो आपसे चाहते हैं वो ये है कि आपने अपने काम के ऊपर फोकस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, जितना टाइम आपको दिया जाता है उसके मुताबिक आपने चलना है और जो जो प्रैक्टिस के लिए काम दिया जाए सिंसियरिटी होकर आपने वो काम करना है और अपने ऊपर इत्मीनान करना है कि मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकता हूँ, बनूँगा। तो इसके लिए अगर आप सब तैयार हैं तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। मेरा चैनल लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं है और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।
ताकि जो इसको सीखना चाहें तो वो इसको सीख सकें और देख सकें। अल्लाह हाफिज़।